प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वह अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है और उसे निखारने का प्रयास करता है। यह कहानी एक साधारण व्यक्ति की है जो अपने गुरु के मार्गदर्शन में असाधारण बन जाता है। एक छोटे से गांव में एक साधारण व्यक्ति सोनू रहता था। वह मेहनती था, परंतु जीवन में कोई विशेष लक्ष्य नहीं था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद का आगमन हुआ। उनकी शिक्षाएं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण ने सोनू को गहराई से प्रभावित किया। स्वामी विवेकानंद ने सोनू को बताया कि जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक दिन मैं अमेरिका में एक पुल के पास बच्चों को अंडे के छिलकों पर निशाना लगाते देख रहा था। वे असफल हो रहे थे। मैंने बंदूक ली और पहली बार में ही निशाना साध लिया। बच्चों ने पूछा, आपने कैसे किया? तब मैंने कहा, जब तुम निशाना लगाते हो तो तुम्हारा ध्यान भटकता है। मैंने पूरा ध्यान अंडे के छिलके पर केंद्रित किया, इसीलिए सफल हुआ। यह कहानी सोनू के मन में गूंजने लगी। उसने निश्चय किया कि वह भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेगा और उसे प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण करेगा। सोनू ने अपने आलस को त्यागने का निर्णय लिया। उसने गुरु से मार्गदर्शन मांगा। गुरु ने उसे एक चमकदार सेब दिया और कहा, यह सेब जादुई है। यदि तुम इसे किसी वस्तु से स्पर्श करोगे तो वह सोने में बदल जाएगी, परंतु यह सेब तुम्हारे पास केवल एक दिन रहेगा। अर्जुन ने सोचा कि वह शाम को बाजार से लोहे का कबाड़ लाकर उसे सोने में बदल देगा, परंतु वह टालता रहा और समय बीत गया। अगले दिन गुरु ने सेब वापस मांगा। सोनू ने पछताते हुए कहा, काश मैंने समय पर कार्य कर लिया होता। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सेब जादुई नहीं था। मैंने तुम्हें यह सिखाने के लिए दिया था कि समय का सदुपयोग करना सीखो। समय का सदुपयोग कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन सोनू जंगल में गया और वहाँ बंदरों ने उसे घेर लिया। वह डरकर भागने लगा। तभी एक बूढ़े सन्यासी ने उसे रोका और कहा, डर का सामना करो। सोनू ने बंदरों की ओर बढ़ना शुरू किया। बंदर डरकर भाग गए। इस अनुभव से सोनू ने सीखा कि डर का सामना करने से ही वह दूर होता है। गुरु ने सोनू को ईमानदारी का महत्व समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक दिन एक जमींदार और एक गरीब व्यक्ति मेरे लिए भोजन लाए। मैंने गरीब की सूखी रोटी खाई और जमींदार की मिठाई नहीं। जब मैंने उनकी रोटी और मिठाई को दबाया तो गरीब की रोटी से दूध और जमींदार की मिठाई से खून निकला। यह दिखता है कि ईमानदारी से कमाया गया भोजन शुद्ध होता है। बस यही कहानी सोनू के हृदय में बस गई और उसने जीवन में ईमानदारी को अपनाया। सोनू ने गुरु से पूछा, मैं बुरी आदतें कैसे छोड़ सकता हूँ? गुरु ने कहा, जब भी तुम कोई गलत काम करो तो किसी को बताओ। सोनू ने ऐसा किया और उसे अपने कर्मों पर शर्म आने लगी। उसने संकल्प लिया,
कि वह अब कोई गलत काम नहीं करेगा। इस संकल्प ने उनकी बुरी आदतों को दूर कर दिया। सोनू ने गुरु से पूछा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गुरु ने कहा, अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। सोनू ने गांव में एक विद्यालय खोला और बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। उसने अपने अनुभवों से उन्हें प्रेरित किया और समाज में बदलाव लाया। सोनू ने अब अपने गांव के लोगों के लिए ऐसे कई कार्य किए जिससे उसे कई लोगों के बीच में सम्मान मिला और उसकी प्रतिभा और भी बढ़ती गई। अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी अब सोनू को सम्मान मिलने लगा था। गुरु जी की बताई हुई सीख सोनू के मन में बस गई थी। उसने अपने दैनिक जीवन में सारी सीख उतार ली थी। वह कोई भी कार्य करता तो अपने गुरु की बातों को याद रखता है। जब तक वो एक ज्ञानी पुरुष के संपर्क में नहीं था, उसने काफ़ी गलतियां भी की थीं और उसने काफ़ी घाटे भी उठाए थे, अपमान भी सहा था। लेकिन जब वह एक महाज्ञानी पुरुष के संपर्क में आया तो उसने अपना जीवन धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। गुरु की बातों से उसे पूरी तरीके से बदलाव आ गया। वह समाज में सम्मान पाने लगा और समाज के लोगों के लिए नेक कार्य भी करने लगा। लोग उसके कार्य से खुश भी होने लगे। गुरु जी को उनकी बातों से संतुष्टि भी मिलने लगी कि सोनू अब पूरी तरीके से बदल चुका है। एक दिन गुरु जी ने उस गांव से कहीं दूसरे गांव जाने के लिए कहा। सोनू ने उन्हें विदा करते हुए और आशीर्वाद लेते हुए कहा, गुरु जी, आप फिर से यहाँ आ सकते हैं और हमें अपना ज्ञान ध्यान की बातें और जो मुझसे चूक हो जाती है उसे बता सकते हैं। गुरु जी ने सोनू से कहा, बेटा, अब तुम्हें किसी भी मेरी बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी सलाह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जीवन अब बदल चुका है। और सोनू को आशीर्वाद देकर महात्मा वहाँ से दूसरे गांव के लिए चले गए। सोनू ने महात्मा के द्वारा बताई गई एक एक छोटी से बड़ी सीख को अपने अंदर इस तरीके से समा लिया कि उससे अब कोई भी चूक होना स्वाभाविक नहीं थी और वह अपना जीवन यापन अच्छे से करने लगा। सारे गांव के लोग उससे खुश थे। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि एक साधारण व्यक्ति भी अपने गुरु के मार्गदर्शन और अपने संकल्प से असाधारण बन सकता है। समय का सदुपयोग, डर का सामना, ईमानदारी, संकल्प और सेवा भाव से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। और सोनू ने ऐसा ही किया। अपनी उम्र के बच्चों को, अपनी उम्र से छोटे बच्चों को और अपनी उम्र के बड़े बच्चों को, सभी को वह ज्ञान ध्यान की बातें बताने लगा और उन्हें भी एक नेक रास्ते पर ले जाने लगा। काफ़ी बच्चों का जीवन सोनू के संपर्क में आकर सुधर चुका था। जो बच्चे अपने माँ बाप का कहना कभी नहीं सुनते, उन बच्चों ने अब पूरी तरीके से अपने परिवार के और अपने माता पिता का ख्याल रखना
शुरू कर दिया था। जो बच्चे पूरे पूरे दिन खाली घूमते रहते थे, बैठे रहते थे और समय बर्बाद किया करते थे, सोनू के संपर्क में आने के बाद वह बच्चे भी समय का सदुपयोग करना सीख गए थे। महात्मा ने एक बच्चे को नेक रास्ता दिखाई थी। एक बच्चे का जीवन बदला था, लेकिन उसने तो पूरे गांव के बच्चों को बदल कर रख दिया था। सभी बच्चे उसकी दोस्ती के खातिर बदलने को तैयार थे और अपने समय को सदुपयोग में लगाने लगे थे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सफलता की कुंजी है। यह सभी को याद रखना चाहिए। कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। हमारे चैनल पर मोटिवेशनल कहानियाँ, बुद्ध जी की कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ, अनेक तरीके की मोटिवेशनल कहानियाँ सुनाई जाती हैं। कृपया इसे हर रोज़ ज़रूर सुना करें।